वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, हेलमिंथ डिजीज के बारे में और कौन कौन सी डिजीज फंगस से होती हैं, साथ साथ में वायरल डिजीज के बारे में। जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट उसी डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारी बुक में दिया गया, क्योंकि बुक से बाहर नहीं पूछा था। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज या हम बोल सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्शियस बोले या कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी डिजीज होती है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, कोई हमारे पास बैठा उसको कॉमन कोल्ड है तो वो क्या होगी, नॉर्मल पर्सन को वो कॉमन कोल्ड हो सकता है। तो ये डिजीज क्या हुई, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज बोले या हम उसे कम्युनिकेबल डिजीज भी बोल सकते हैं। बट जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसफर होती उसे क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया गया पैथोजेन। पैथोजेन क्या होता है, द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजेन। ऐसा पैथोजन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, पैथोजन। जैसे बैक्टीरिया हो गया और फंगस हो गया, वायरस हो गया, ये सब क्या है, पैथोजन है। इन सब से क्या होता है, डिजीज होता है। द ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज अ डिजीज, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पैथोजन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में हम सबसे पहले बात करेंगे टाइफाइड की। किसकी, टाइफाइड की। इट इज कॉज्ड बाय सैल्मोना टाइफी। ये टाइफाइड किससे होता है, सैल्मोना टाइफी से होता है। और अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो है दे दिया गया टाइफाइड दे दिया, उसे पैथोजन का नाम लिख दिया। तो पैथोजन का नाम पूछा गया तो हमें पता होगा पैथोजन कौन से पैथोजन से होता है, सैल्मोना टाइफी से होता है। टाइफाइड किससे होता है, सैल्मोना टाइफी से होता है। अब टाइफाइड में कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, मींस ये जो पैथोजन है ये कौन से ऑर्गन पे इफेक्टेड, कौन से ऑर्गन को डैमेज कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पैथोजन इंटर कर गया, सैल्मोना टाइफी जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर गया। अब वो ब्लड के द्वारा क्या होगा, बॉडी के अलग अलग पार्ट में माइग्रेट होगा, मींस ट्रांसफर होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन पे उसने इफेक्ट कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसके बाद वो माइग्रेट होगा किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा हमारे अलग अलग पार्ट, बॉडी के पार्ट में। अब ये डिजीज फैलती कैसे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इट इज स्प्रेड थ्रू द फूड और एंड वाटर। वाटर और फूड के द्वारा फैलती है और ब्लड के द्वारा बॉडी के अलग अलग पार्ट में इसका पैथोजन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। फिर ये बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करती ही करती है, साथ साथ में बॉडी के और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसको ये क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सिम्टम्स। कंटिन्यूअस फीवर, जिसको भी टाइफाइड रहता है लगातार उसके फीवर होता है। हेडेक, सर में दर्द होता है। और स्लो पल्स रेट, और पल्स रेट क्या होती है, बहुत ही स्लो हो जाती है। और रेडिश, रैसेस फॉर्मेशन हो जाते हैं। अपीयर ऑन द अपर एब्डोमेन, जो हमारा अपर एब्डोमेन होता है वहाँ पे क्या होता है, रैसेस, रेडिश रैसेस का फॉर्मेशन हो जाता है। डायरिया होता है विच कैन कॉज द लॉस ऑफ द ब्लड। डायरिया हो जाता है जिसके द्वारा जो है ब्लड भी बॉडी से रिमूव होता है। अब कैसे पता करते हैं कि टाइफाइड हुआ है, विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट कराते हैं, विडाल टेस्ट कराते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीवियर केसेस में, मीन्स अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करा रहे टाइफाइड का, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, सीवियर केसेस में क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। क्या हो जाता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब होता है होल। परफोरेशन का क्या मतलब होता है, होल। मीन्स जब सीवियर कंडीशन में आ जाता है टाइफाइड तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होल हो जाता है। परफोरेशन कैन कॉज इन आवर इंटेस्टाइन। द नेक्स्ट इज निमोनिया। निमोनिया कौन से पैथोजन से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से क्या होता है, निमोनिया डिजीज कॉज होती है। अब निमोनिया में कौन सा ऑर्गन हमारा इफेक्टेड होता है, एल्बुलाई ऑफ द लंग्स। जो हमारे लंग्स में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसी को एल्बुलाई बोलते हैं। तो ये पैथोजन क्या करता है, लंग्स में जो एल्बुलाई प्रेजेंट होती है उसको इफेक्टेड कर देता है। उसके अंदर, इस एल्बुलाई के अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है।
एल्बुलाई क्या होगा, उसमें पूरी तरीके से फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से निमोनिया में क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। देन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इन्फेक्ट लंग्स की जो एल्बुलाई होती है वो तो इफेक्ट होती है, साथ साथ में क्यों, क्योंकि उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है, फीवर होता है, चिल होता है, कफ एंड हेडेक, ये सब तो कॉमन सिम्टम्स है जो कि हर डिजीज में होती है। मेन सिम्टम्स क्या है, जो हमारी लंग की एल्बुलाई होती है उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। इन सीवियर केसेस, जब बहुत ज़्यादा निमोनिया बढ़ जाता है, उस केस में क्या होता है, जो हमारी लिप्स और हमारी जो फिंगर की नेल होती हैं वो ग्रेस कलर से ब्लूइश कलर की हो जाती है। किस कलर से, ग्रेस टू ब्लूइश कलर की हो जाती है। किस कंडीशन में, सीवियर कंडीशन में। ये दो डिजीज कैसी थी, टाइफाइड और निमोनिया, ये दोनों डिजीज कैसी होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज। टाइफाइड किससे होता है, सैल्मोना टाइफी से होता है। निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है, और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। दोनों ही कैसी डिजीज हैं, हमने तो अभी बात की है कि इस पूरे लेक्चर में हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो ये दोनों डिजीज कैसी होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इसमें सीवियर केसेस में क्या होता है, निमोनिया में लिप्स और फिंगर की जो नेल होती हैं वो ग्रेस्ट से ब्लूइश कलर की हो जाती हैं। देन नेक्स्ट इज वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में सबसे पहला है कॉमन कोल्ड। इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड किससे होता है, राइनो वायरस से होता है। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय द राइनो वायरस। ऑर्गन इफेक्टेड, कॉमन कोल्ड में कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, नोज और रेस्पिरेटरी पासेस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। किस पे, नोज पे और रेस्पिरेटरी पासेस पे। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से कॉमन कोल्ड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। सबसे पहली बात तो ये है, कॉमन कोल्ड इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, या हम बोल सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। कैसी डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक पर्सन के कॉन्टैक्ट, जैसे कोई भी पर्सन है जिसको कॉमन कोल्ड हुआ है, वो किसी हेल्थी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है, तब ये डिजीज क्या होती, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहला ट्रांसमिशन तो यही हो गया। और ये कैसी डिजीज होती है, एयरबॉर्न डिजीज, मीन्स इसके जो वायरस होते हैं वो एयर्स में फ्रीली जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, जिससे किसी भी पर्सन में ये वायरस क्या होते हैं, इंटर कर जाते हैं। तो कॉमन कोल्ड इज अ एयरबॉर्न डिजीज। Then that are spread by the inhaling droplets resulting from the cough or the sneeze. स्नीज या कफिंग से जितने भी जो भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, पूरे एयर में ऐसे ही डिस्पर्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी हेल्थी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट सिम्टम्स क्या होता है, इट इन्फेक्ट द नोज, हमारा नोज इफेक्ट हो जाता है और हमारा रेस्पिरेटरी पासेस इफेक्ट हो जाता है। नेजल कंजक्शन एंड द डिस्चार्ज, सोर थ्रोट एंड हॉर्सनेस, कफ, हेडेक एंड द टायर्डनेस, ये सब किसके सिम्टम्स होते हैं, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड होता किससे, राइनो वायरस से होता है। कॉमन कोल्ड लास्ट फॉर 3 to 7 days, कितने दिन तक रहता है, कम से कम 3 से 7 दिन तक, उससे ज्यादा नहीं रहता। तो कॉमन कोल्ड कैसी डिजीज होती, एयरबॉर्न डिजीज होता किससे, राइनो वायरस होता है। इसमें कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेस। देन नेक्स्ट इज प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन डिजीज में सबसे पहला है मलेरिया। इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया की प्लाज्मोडियम जो है जिससे होता है मलेरिया, उसके पास 3 स्पीसीज प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम कौन सा मलेरिया कॉज करता है, मैलेग्नेंट मलेरिया। कौन सा मलेरिया, मैलेग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। 3 स्पीसीज होती है, कौन कौन सी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है मलेरिया में, हमारा लीवर और हमारा आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल। ये 2 ऑर्गन क्या होते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। किस तरीके से ये डिजीज ट्रांसफर होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये कैसी डिजीज होती है, वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब होता है किसी वेक्टर से ये डिजीज क्या होती है, ट्रांसफर होती है। वेक्टर क्या होता है, दैट स्प्रेड बाय द बाइटिंग ऑफ द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। इसमें ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है ये क्या है, वेक्टर है, इसी से ये डिजीज क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है मलेरिया फीमेल। अब फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ही क्यों बाइट करता है, मेल क्यों नहीं करता है, क्यों, क्योंकि फीमेल को रिप्रोडक्शन करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, इसी वजह से फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ही बाइट करता है, मेल नहीं करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं मलेरिया के, हेडेक होता है,
nausea, muscular pain, and the feeling of the chills and the shivering, followed by the every 3 to 4 days. 3 से 4 दिन तक क्या होता है, हाई फीवर होता है, बहुत ठंड लगती है, सर में दर्द होता है, नोजिया होता है और मसल्स में क्या होते हैं, पेन होते हैं। ये सब सिम्टम्स है, किसके सिम्टम्स है, मलेरिया। मलेरिया होता किससे है, प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया की 3 स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम कौन सा डिजीज कॉज करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट ड्यू टू द इंटर ऑफ स्पोरोजॉइट। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट किससे होता है, जब स्पोरोजॉइट इंटर करता है। स्पोरोजॉइट का एक प्रकार का इन्फेक्टिव स्टेज होता है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। एनाफिलस मॉस्किटो के बाइट करने से स्पोरोजॉइट क्या होता है, इंटर करता है किसी भी पर्सन में। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। जब ये पैरासाइट इंटर कर जाता है, मतलब स्पोरोजॉइट इंटर कर गया है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के बाइट करने से, स्पोरोजॉइट जो है वो इंटर कर गया किसमें, हेल्थी पर्सन में, किसी भी पर्सन में जिसको मलेरिया इंटर किया। उसके बाद ये पैरासाइट सबसे पहले बॉडी के कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, लीवर को। किसको, लीवर को। लीवर की सेल पे जाता है, वहां पे मल्टीप्लाई करता है और लीवर की सेल को क्या करता है, डैमेज कर देता है। उसके बाद देन अटैक द रेड ब्लड सेल। लीवर के बाद किस पे अटैक करता है, पैरासाइट स्पोरोजॉइट के फॉर्म में एनाफिलस मॉस्किटो के बाइट करने से हमारी बॉडी में इंटर कर गया और सबसे पहले कौन से ऑर्गन को इफेक्टेड करता है, लीवर को। उसके बाद ये पैरासाइट अटैक किस पे करता है, हमारे रेड ब्लड सेल पे। रेड ब्लड सेल जो नई नई रेड ब्लड सेल बनती है उसको भी वो क्या करता है, कंटिन्यूअस रप्चर कर देता है। देयर इज अ रिलीज ऑफ टॉक्सिन। अब जब आरबीसी ही हमारी रप्चर होती जा रही है तो आरबीसी कैसे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, आरबीसी कंटिन्यूअस उस पैरासाइट की वजह से रप्चर होती जा रही, जितनी भी नई आरबीसी बन रही वो भी रप्चर होती जा रही। इसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को कहते हैं हीमोजॉइन। पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैसे जो कंटिन्यूअस रप्चर हो रही आरबीसी, इसके रप्चर होने की वजह से क्या रिलीज होता है, इसके रप्चर होने की वजह से कंटिन्यूअस आरबीसी जब हमारी रप्चर होती है, इसके रप्चर होने की वजह से टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे कहते हैं हीमोजॉइन। और ये हीमोजॉइन किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, चिल के लिए और हाई फीवर। जब हीमोजॉइन सब्सटेंस रिलीज होता है इससे बहुत ठंड लगती है और बहुत ही हाई फीवर, बहुत तेज फीवर हो जाता है। रप्चर आरबीसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर from the infected human. The parasite enter into the body of the Anopheles mosquito during the biting and sucking the blood. जैसे अब ये पैरासाइट मीन्स स्पोरोजॉइट जो है वो ह्यूमन बीइंग में तो है ही, क्योंकि इसके पहले मॉस्किटो लेके आया था ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर वो मॉस्किटो का जो स्पोरोजॉइट है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर है। जब कोई और भी आके उसके ऊपर मॉस्किटो बाइट करेगा उस पर्सन को जिसको मलेरिया हुआ है, फिर से वो स्पोरोजॉइट उस एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर क्या होगी, इंटर कर जाएगी। फिर से वो मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करेगा, फिर वो स्पोरोजॉइट उस पर्सन पे जाएगा, फिर उस पर्सन को जब कोई मॉस्किटो बाइट करेगा फिर उस पर्सन से वो स्पोरोजॉइट उस मॉस्किटो में चला जाएगा। इस तरीके से ये कंटिन्यूअस साइकिल क्या होती है मलेरिया की, मीन्स ये कंटिन्यूअस साइकिल जो है प्लाज्मोडियम की ऐसे चलती रहती है। The next step is further development take place in the body of female Anopheles mosquito. उसके बाद अब फीमेल मॉस्किटो ने क्या किया, ह्यूमन बीइंग को बाइट किया, उससे उसने ब्लड को ले लिया। ब्लड क्योंकि ह्यूमन बीइंग को वो बाइट क्यों करती है, क्योंकि उसको ब्लड चाहिए। ब्लड किस लिए चाहिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। उसने ब्लड को ले लिया, उसके बाद जो कुछ भी प्रोसेस होगा वो किसके अंदर होता है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फर्टिलाइजेशन भी उसी के अंदर होगा। उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। द जाइगोट डेवलप फर्दर एंड फॉर्म 1000 ऑफ स्पोरोजॉइट। जाइगोट डेवलप होने के बाद ये जाइगोट क्या करेगा, बहुत सारे कम से कम 1000 ऑफ स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन करेगा। और ये स्पोरोजॉइट माइग्रेट करते हुए, माइग्रेट का मतलब अपनी प्लेस को चेंज करना, तो ये माइग्रेट करते हुए किस में आता है, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। तो ये स्पोरोजॉइट, हमें ये पता चल गया है कि स्पोरोजॉइट किसके अंदर स्टोर रहता है, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। किसमें स्टोर रहता है स्पोरोजॉइट, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। स्पोरोजॉइट है क्या, स्पोरोजॉइट एक प्रकार का इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ये इन्फेक्शियस स्टेज है
देन नेक्स्ट इज व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड। अब स्पोरोजोइट क्या है, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में परमानेंट के लिए स्टोर हो चुका है। अब जब वो मॉस्किटो किसी और ह्यूमन को बाइट करेगी तो वो क्या होगा, वो स्पोरोजोइट उस ह्यूमन बीइंग में इंटर कर जाएगा। इंटर करने के बाद फिर उस ह्यूमन बीइंग में तो वो स्पोरोजोइट पहुंच चुका है। अब कोई और पर्सन जब आके उस ह्यूमन बीइंग को फिर से बाइट करेगा, फिर से उस ह्यूमन बीइंग से क्या होगा, वो उस मॉस्किटो के अंदर वो स्पोरोजोइट इंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे मॉस्किटो की भी जरूरत हो रही है और ह्यूमन बीइंग की, तो दो होस्ट की जरूरत होती है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एक तो कौन होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, एक कौन होता है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ही बाइट करती है, मेल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फीमेल ही रिप्रोडक्शन करती, उसको ही ब्लड चाहिए ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ, स्पोरोजोइट के फॉर्म में जो है इन्फेक्शियस एजेंट है, ये स्टेज है जो इंटर किया ह्यूमन बीइंग में। उसके बाद उसको क्या हो गया, मलेरिया हो गया। स्पोरोजोइट क्या है, एक प्रकार का इन्फेक्शियस है, तो वो क्या हो गया, उस पर्सन को मलेरिया हो गया। फिर उसके बाद उस जब पर्सन को कोई और मॉस्किटो आके बाइट करेगा, अब उस पर्सन के अंदर तो स्पोरोजोइट प्रेजेंट ही है। अब जब कोई और मॉस्किटो आके उस पर्सन को बाइट करेगा तो उस पर्सन से स्पोरोजोइट उस मॉस्किटो में एंटर कर जाएगा। फिर मॉस्किटो को मिल गया ब्लड, अब उसके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर जाइगोट क्या करेगा, 1000 ऑफ स्पोरोजोइट प्रोड्यूस करेगा। अब ये स्पोरोजोइट स्टोर किसके अंदर रहता है, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। अब जब वो मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में वो क्या स्पोरोजोइट स्टोर है, फिर वो जब किसी पर्सन को बाइट करेगी फिर से वो उसके अंदर इंटर कर जाएगा। फिर रिवर्स में ह्यूमन बीइंग से वही स्पोरोजोइट मॉस्किटो में भी आएगा, फिर से वो मॉस्किटो से ह्यूमन बीइंग में जाएगा। इस तरीके से प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या होती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है। और इसके लिए दो होस्ट की जरूरत होती है, एक ह्यूमन और दूसरा एनाफिलस मॉस्किटो टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। The next protozoan disease is amoebiasis. नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज कौन सा, अमीबियोसिस। अमीबियोसिस का पैथोजेन कौन सा होता है, ये किससे होता है, इंटअमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। अमीबियोसिस किससे होता है, इंटअमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। कौन सा ऑर्गन इससे इफेक्टेड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द मैन। इसमें जो इसका पैथोजेन होता है इंटअमीबा हिस्टोलिटिका, ये कौन से ऑर्गन को हमारे डैमेज कर देता है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। किस तरीके से ये डिजीज ट्रांसफर होती है, ये भी कैसी डिजीज होती है, जिस तरीके से मलेरिया एक प्रकार का जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वैसे ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है। इसमें वेक्टर की तरह कौन एक्ट करता है, दैट इज हाउस फ्लाई। कौन एक्ट करता है, हाउस फ्लाई। तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है क्योंकि फैलती है, ट्रांसफर होती है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से। मीन्स 3-4 दिन बाद खाना हमने रख दिया, उसको 3-4 दिन बाद खा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया लग जाते हैं इस तरीके से। और वाटर है, गंदा पानी पीने से या बहुत दिन तक पानी हमने रख दिया ऐसे खुले में, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, बहुत चीज़ ग्रो कर जाएंगी, फिर उसको हम यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से ये डिजीज क्या होती है, ट्रांसफर होती है। द वेक्टर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इज हाउस फ्लाई। और वेक्टर कौन सा होता है, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई कहीं भी बैठती है, वो जहाँ जहाँ बैठती है वहाँ से जो गंदगी होती है वो सब उठा, उसके बाद वो आके हमारे फूड में बैठ गई। तो इस तरीके से डिजीज क्या हो रही है, कंटामिनेटेड फूड, वाटर और वेक्टर से ट्रांसफर होती है। वेक्टर की तरह ऐड कौन करता है, हाउस फ्लाई। द नेक्स्ट इज सिम्टम्स। अमीबियोसिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में अल्सर का फॉर्मेशन होने लगता है, एब्डोमेन में पेन होता है, नोजिया होता है, एक्विड डायरिया एंड द म्यूकस इन द स्टूल। ये सब सिम्टम्स होते हैं किसके, अमीबियोसिस के। अमीबियोसिस भी जिस तरीके से प्रोटोजोवन डिजीज मलेरिया होता है उस तरीके से अमीबियोसिस भी क्या एक प्रकार का प्रोटोजोवन डिजीज है। किससे होता है, इंटअमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। कौन सा ऑर्गन हमारा इफेक्टेड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये किस टाइप की डिजीज है, दिस इज द वेक्टर बॉर्न डिजीज। द नेक्स्ट इज हेलमिंथ डिजीज। सबसे पहले हेलमिंथ डिजीज है एस्कैरिसिस। नाम से ही पता चला एस्कैरिसिस किससे होता है, एस्कैरिस से होता है। एस्कैरिस क्या एक प्रकार का राउंड वॉर्म है। एस्कैरिस इज अ टाइप ऑफ राउंड वॉर्म। एस्कैरिसिस किससे होता है, एस्कैरिस से होता है, विच इज अ टाइप ऑफ राउंड वॉर्म। कौन सा ऑर्गन इसमें इफेक्टेड होता है, इंटेस्टाइन। एस्कैरिसिस में जो पैथोजेन होता है वो कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को। किस तरीके से ये डिजीज ट्रांसफर होती है, इट इज स्प्रेड बाय ए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड कंटेनिंग टू एग ऑफ द पैरासाइट। जैसे पैरासाइट का जो एग है, ये एस्कैरिसिस का एग जो है जैसे फूड में
पड़ गया या तो वाटर में आ गया, तो इससे क्या होता है जो हम उसको ड्रिंक करते हैं, यूज करते हैं, तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी में क्या करता है, इंटर करता है और इस तरीके से ये डिजीज क्या होती है, ट्रांसफर होती है। देन नेक्स्ट इज सिम्टम्स क्या होते हैं एस्केरिसिस के, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, बॉडी के इनसाइड क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। दूसरा है मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होता है। फीवर, एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेस, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेस। बॉडी का कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, इंटेस्टाइन। ये डिजीज होती किससे है, एस्केरिसिस होती है। एस्केरिसिस इज अ टाइप ऑफ राउंड वर्म। किस तरीके से ये डिजीज ट्रांसफर होती है, इट इज स्प्रेड बाय द कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड कंटेनिंग एग ऑफ द पैरासाइट। देन नेक्स्ट हेलमिंथ डिजीज इज फिलारियासिस, जिसे क्या और बोल सकते हैं हम, एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं। इट इज कॉज्ड बाय वुचीरिया। एलिफेंटाइटिस किससे होता है, वुचीरिया से होता है। वुचीरिया की 2 स्पीसीज प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, वुचीरिया बैनकॉफ्टी और दूसरी कौन सी होती है, वुचीरिया मैलाई। देन नेक्स्ट इज ऑर्गन इफेक्टेड। एलिफेंटाइटिस में कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लोअर लिम्फ, हमारा जो लोअर लिम्फ होता है वो इफेक्टेड होता है, उसमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। एंड द जेनाइटल ऑर्गन पे भी इफेक्टेड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये डिजीज कैसे ट्रांसफर होती है, ड्यू टू द बाइट ऑफ द फीमेल क्यूलक्स मॉस्किटो। कौन सी मॉस्किटो के बाइट करने से ये डिजीज ट्रांसफर होती है, फीमेल क्यूलक्स मॉस्किटो के बाइट करने से ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर, स्वेलिंग ऑफ द लेग्स में मीन्स लोअर लिम्फ में जो है वहां पे क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है। डिजीज होती किससे है, वुचीरिया से होती है। वुचीरिया की 2 स्पीसीज होती है, कौन कौन सी, वुचीरिया बैनकॉफ्टी एंड वुचीरिया मलाई। ये डिजीज ट्रांसफर कैसे होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, फीमेल क्यूलक्स मॉस्किटो के बाइट करने से ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। देन नेक्स्ट इज फंगल डिजीज। बुक में एक ही फंगल डिजीज का नाम दिया गया है, दैट इज रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म किससे होता है, इट इज कॉज्ड बाय द माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और इपीडर्मोफाइटोन। किससे किससे होता है, माइक्रोस्पोरम से होता है, ट्राइकोफाइटोन से होता है और इपीडर्मोफाइटोन से क्या होता है, रिंगवॉर्म डिजीज होती है। कौन सा ऑर्गन इसमें इफेक्टेड होता है, हमारा स्किन, नेल, फोल्ड ऑफ द स्किन एंड द ग्रोन। जितने भी बॉडी के ऐसे रीजन पे फंगस ग्रो करते हैं जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिलता है, जैसे हमारे स्काल्प पे यहाँ पे उनको मॉइस्चर मिलता है, हमारे फिंगर के नेल के बीच में उनको मॉइस्चर मिलता है, टोज के बीच में मॉइस्चर मिलता है, तो ये बॉडी में फंगस वहीं ग्रो करेंगे जहाँ पे इनको क्या मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा। देन नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज ट्रांसफर होती है, फ्रॉम द सॉइल की वजह से, क्योंकि उसमें पैरासाइट ग्रो करता है। देन नेक्स्ट इज बाय द यूजिंग ऑफ द टॉयल, क्लॉथ या कॉम्ब एसेट्रा, दैट एंड द हीट एंड द मॉइस्चर हेल्प टू फंगस टू ग्रो। जैसे किसी भी पर्सन को रिंगवॉर्म हुआ, उसके टॉयल को यूज करने से या उसके क्लॉथ को यूज करने से या तो उसके कॉम्ब को यूज करने से ये डिजीज क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। और ये फंगस वही ग्रो करते हैं जहाँ पे उनको क्या मिलता है, मॉइस्चर मिलता है। इनका हैबिटेट ही होता है फंगस का मॉइस्चर की जगह पे ही ग्रो करना। देन नेक्स्ट सिम्टम्स क्या होते हैं, अपीयरेंसेस ऑफ द ड्राई। जहाँ भी फंगस ग्रो करते हैं वो कैसा होता है, ड्राई हो जाता है, बिल्कुल सूखा सूखा सा लगता है। स्कार्पी लेजन एंड द स्कारी लेजन ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज द स्किन एंड द नेल ऑफ द स्कार। जैसे नेल में ग्रो कर रहे हैं या फिंगर के बीच में ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रेडिश हो जाता है। स्काल पे ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाइट फंगस, डैंड्रफ। ये भी डैंड्रफ जो है ये भी क्या एक प्रकार का फंगस है। तो बॉडी के ऐसी जगह पे ही फंगस की ग्रोथ होती है जहाँ पे उनको क्या मिलता है, मॉइस्चर मिलता है। हमने इस पूरे लेक्चर में किसके बारे में, डिजीज के बारे में डिस्कस किया और उस डिजीज के बारे में डिस्कस किया जो कैसी डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज, जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। कौन कौन सी, जैसे प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में डिस्कस किया, हेलमिंथ डिजीज के बारे में डिस्कस किया, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में डिस्कस, वायरल डिजीज के बारे में डिस्कस किया और आने वाले लेक्चर में हम आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कितने टाइप्स की होती है और हमारी बॉडी किस तरीके से किसी भी पैथोजन से फाइट करती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।